इस पूरे रिहाई को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? बहुत ज्यादा सियासी माइलेज इस पूरी गिरफ्तारी ने ले लिया था। अब अगर देखा जाए तो रिहाई के पीछे की बड़ी वजह क्या निकलकर सामने आती है? दीपेश, सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि पिछले 8 दिनों तक सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़, केरल और दिल्ली, ये तीनों राज्यों के बीच में सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल सिर्फ 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर चल रही थी। लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और उसी प्रदर्शन के बाद और लगातार इस मामले में हंगामा होने के बाद अब दोनों ननों को जमानत मिल चुकी है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और इस मामले पे कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कल ही कोर्ट में दोनों पक्षों का बयान सुना गया था। और जो नारायणपुर की युवतियां हैं, जिन लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप लगा था इन ननों के द्वारा, तो वो आरोप पर उनकी गवाही ली गई थी। गवाही लेने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और कोर्ट आज खुला। उसके बाद ही सबसे पहले इसी पर सुनवाई हुई, इसी पर फैसला कोर्ट ने सुना दिया कि दोनों ननों को जमानत मिल रही है। दोनों ननों पर जो आरोप लगे थे उस आरोप को सिद्ध करना अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस पे जांच अभी जारी रहेगी, लेकिन अभी दोनों को रिहाई मिल गई है, जमानत मिल गई है और किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट के आदेश होता है, उस आदेश को वहां पर पहुंचाया जाएगा दुर्ग जेल, उसके बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर सियासत होना भी बाकी है। क्यों सियासत होगी? क्योंकि बजरंग दल ने चेतावनी दी है, छत्तीसगढ़ में चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा, पूरे प्रदेश को बंद किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही विस्तार न्यूज से बात करते हुए जो बजरंग दल के संयोजक है ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा था कि जब ननों को रिहाई कर दी जाएगी तो हम पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। मतलब अभी बवाल थमा नहीं है दीपेश, बवाल थमा नहीं है। मैं दिलीप करूं उससे पहले रवि एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। केरल से लेकर दिल्ली तक इस पर सियासत होना, आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ वोट बैंक एक सबसे बड़ा कारण है केरल का, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है जो तमाम विपक्षी सांसद और केरल का पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मसले को लेकर सियासत करता हुआ नजर आया? क्योंकि अगर देखा जाए तो केरल से प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली से प्रतिनिधिमंडल का दुर्ग तक आ जाना सिर्फ 2 नन की गिरफ्तारी को लेकर, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक कारण है, चुनावी कारण है। क्योंकि केरल में जो जनसंख्या है उसको आप ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलता है कि वहाँ 18% से ज़्यादा क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ पे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्रिश्चियन समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसके कारण से अगर क्रिश्चियन समाज को नाराज करना दोनों ही पार्टी के लिए, वहाँ बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए, दोनों ही पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता था। इसीलिए किसी भी कीमत में क्रिश्चियन समुदाय को वहाँ नाराज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए केरल बीजेपी और केरल कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता लगातार रिहाई की मांग कर रहे थे और ननों को बेकसूर बता रहे थे और इस कार्रवाई को गलत बता रहे थे। और छत्तीसगढ़ में क्यों ये कार्रवाई हुई थी, छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो जानकारी हो भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इसी कारण से जब ये मामला सामने आया था, बजरंग दल ने आरोप लगाया, उसी के आधार पर एक कार्रवाई हुई। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से दोनों ननों की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि वो आरोप लगा था बजरंग दल की तरफ से कि नारायणपुर के 3 आदिवासी युवतियों को ये लोग धर्मांतरण करने के लिए उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं। इसी कारण से उनको गिरफ्तार किया गया था। मतलब मामला सामने आया था और तभी से इस पर सियासत देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगा एक बार फिर दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, फिलहाल अब किस तरह की तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है? क्या बताया जा रहा है? कितना और वक्त लग सकता है? नन यहां से जब रिहा होंगी उसके बाद इनके कहां पहुंचने की तैयारी, कोई अभी तक इंफॉर्मेशन मिल पाई? दिलीप, देखिए दीपेश, अभी तो जानकारी यही मिली है कि बेल हो चुका है। बेल होने के बाद जो तमाम यहाँ पे जो केरल से जो आए हैं नेता आए हैं, दिल्ली से नेता आए हैं, जो लोग हैं वो वहाँ की मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, लेकिन अभी देखिए क्योंकि बेल हो गई है, लेकिन बेल कब इस बेलने के बाद जेल से बाहर आते हैं उसके लिए कागजी प्रक्रिया होती है। जेल का नियम है, वहाँ से बेल ऑर्डर की कॉपी आएगी एनआईए कोर्ट बिलासपुर से, फिर एक कॉपी यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ रिसीविंग होगा, सारी चीज़ प्रक्रिया होगी। तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है इस
जेल जो बंदी कर है यहाँ से ननों को बाहर निकलने में, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है और उसको चलने में समय लगता है। तो फिलहाल वो बेल की प्रक्रिया होगी, अभी वहाँ से ऑर्डर पास होगा, वहाँ के जज लिखेंगे, फिर वो ऑर्डर को लेके यहाँ आया जाएगा, फिर जेल अधीक्षक को दिखाया जाएगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो ये विपक्ष के जो नेता है उनकी बड़ी जीत हुई। हमने आपको सुनाया कि वो कह रहे हैं कि जीत हुई है 25 तारीख को। कल अनुज बोला है पूर्व एमएलए है दुर्ग से, क्या कहना चाहेंगे आप? बेल हुआ है देखिए, शहर के पूर्व विधायक। हाँ, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हमेशा होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह समझना चाहिए कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। यही छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यही छत्तीसगढ़ की परंपरा है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, ये हमारे संविधान भी कहता है और हमारी संस्कृति भी है। क्या लगता है किस आधार पे कोर्ट ने बेल दिया होगा? क्या ये पूरी बातें सामने आएगी तब पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप लोग बहुत खुश हैं? नहीं, खुश तो सभी है कि जब न्याय होता है तो सब खुश होते हैं और सबके साथ न्याय होना चाहिए, इस बात को मैं कहता हूँ। इसलिए अभी जब पता चलेगा किस बात से, तो पता बाद में बता सकता हूँ, मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए, ये तो अब किस आरोप में किया है तो सरकार जानती है, वो सरकार ही बता सकती है कि क्या किया है करके। देखिए, सरकार के ऊपर सारी चीजें हैं, ये लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खबरदे से हूँ, बीते 35 साल से खबरदे में रहता हूँ। हमारे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 बच्चे फीस नहीं दिया है 1.5 साल से। इस मामले में क्या कहेंगे? बेल मिल चुकी है? बेल मिल चुका है, उसको हम लोग खुश है। कभी देर हो चुका है, फिर भी हम लोग खुश है। और क्या बताएं? लेकिन केस तो अभी चलेगा, उसको केस तो चलेंगे। ये कल का दिन बेल मिलकर बाहर आना था हमारा सिस्टर लोग। एक दिन और देरी इन करते आरोपों हुए को कैसे बिठा कर रखा था नकारेंगे? जेल में। लगातार जो आज आरोप वो लग जेल रहे से हैं कि धर्मांतरण करा रखे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में धर्मांतरण आदिवासियों का कराया जा रहा है, इनके ऊपर में धर्मांतरण का और क्या बोलता है। लेकिन एक चीज बताइए, लगातार सुनने में आता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये आरोप लगाया जाता है, हमेशा आता है। इसे आप कैसे क्लियर करेंगे कि नहीं, हम आरोप एक गलत है? कैसे? उस आरोप का हम खंडन करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं, मनांतरण करता है। प्रूफ कैसे करेंगे कि प्रूफ करेगा? बदले हुए लोगों का गवाही आप सुनेंगे, जो चर्च में अभी 5 साल से जा रहा है। आप उनको पूछ लीजिएगा, आपको चर्च में आने से क्या था, उससे पहले आपका जीवन क्या था। बहुत से 99% लोग बताएगा, पहले हम दरवा था, पहले हम गुंडा था, पहले हम मनमानी ये जीवन बिता रहा था, हमारा घर में खाना पीना 3 टाइम नहीं रहता था। नहीं, तो इसके लिए पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं। अच्छा सर, ये धर्मांतरण करने का एकमात्र अधिकार कलेक्टर साहब। एक आरोप और लगता है कि प्रलोभन दे के धर्मांतरण करा जाता है, पैसे दे के धर्मांतरण किया जाता है। इसको आप क्लियर कैसे करेंगे? नहीं, प्रूफ कैसे करेंगे? नहीं, हम अपने मन से। सुनिए ना, जो लोग जो धर्मांतरण का आरोप लगता है वो झोपड़ी में रहते हैं, उनको 3 टाइम का खाना बराबर खाने नहीं हो रहा है, तो बाकी लोगों को किस प्रकार का पैसा देंगे? पैसा का प्रलोभन का बातें हैं, सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक बात है, जो मसीही मिशनरी लोग शिक्षा देता है, अच्छा स्वास्थ्य विभाग में अच्छे सेवा देता है। आप लोग अच्छा काम करते हैं तो ये बार बार इस तरह की बातें क्यों निकल के आती है? हमेशा आपने देखा होगा, चाहे आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी बात इनके द्वारा कही गई कि हम धर्मांतरण नहीं कराते हैं, हम मनांतर कराते हैं, यानी मन परिवर्तित करवा देते हैं कि भाई आप आदिवासी हैं, आपका आपके कम्युनिटी में धर्म नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आप हमारे में आ जाइए। यही तो सवाल खड़ा हो रहा है, इसी का बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। खैर, फिलहाल रवि और दिलीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।